पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन जो है वो किस तरह सेल्फिशली जो है वो एनवायरनमेंट रिसोर्सेज को यूज़ करे। अब जहाँ पे ह्यूमंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेजरमेंट्स और कुछ जो है वो राइट से कुछ इनिशिएटिव लेते हैं। सो वी शुड बी इन दोज ह्यूमंस जो कि इस एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करें। कैसे प्रोटेक्ट करें इसको हम लोग इस टॉपिक में पढ़ते हैं। हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर हमारी आने वाली जनरेशन उसी टाइम सर्वाइव करेंगी अगर हम लोग जो है वो आज से इन्वायरमेंट रिसोर्सेज को जो है वो प्रोटेक्ट करना शुरू करें। क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो तो एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज को डिस्ट्रॉय करेगी, लेकिन वो ह्यूमन रेस को भी जो है वो कम्प्लीटली वाइप आउट कर देगी फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सो दैट्स वाई हर कंट्री जो होती है वो अपने गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि उसकी गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोटेक्ट हों। अगर आप देखो तो जो डेवलपमेंट कंट्रीज होती हैं उनकी गवर्नमेंट जो होती है वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले कर रही होती है वो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री कर रही होती है। क्योंकि इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ऐसे इनिशिएटिव लेती है, ऐसे स्टेप्स लेती है जिसकी वजह से उस कंट्री के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक ब्रिज नज़र आ रहा होगा, ये जो है ये एक डेवलप कंट्री ने जो है वो एक ऐसे इनिशिएटिव लिया। उन्होंने क्योंकि एक फॉरेस्ट के दरमियान से एक हाईवे को क्रॉस करवाना था, हाईवे क्रिएट करनी थी, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ सोच के कि जो है इससे जब रोड के ऊपर एनिमल्स क्रॉस करेंगे तो आपने सुना है कि कितने डेली बेसिस पे एक्सीडेंट होता है, एनिमल्स किल हो जाते हैं। सो दैट्स वाई एनिमल्स को एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करने के लिए एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट के दरमियान उन्होंने जो है ये एनिमल्स फ्रेंडली ब्रिज क्रिएट किया। अब देखिए इस ब्रिज को क्रिएट करने पे एक्स्ट्रा मनी तो यूज़ हुआ होगा, लेकिन इस मनी को यूज़ करने से जो उनकी इलाके की या उनके सिटी की जो बायोडाइवर्सिटी है वो जो है वो सेफ हो गई होगी और वो जो है वो डैमेज नहीं होगी। इसी तरह फिर आपकी जो कंट्री होती है या आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो आपकी फ्लोरा और फौना, जिसमें यानी कि फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स, उनकी प्रोटेक्शन जो होते हैं वो उसके इंश्योर करे होते हैं। जैसे आप देखें, आपने सुना होगा कि लास्ट ईयर 20th सेंचुरी में जो पांडा थे उनकी जो थी वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे थे। पांडा जो थे वो इंडेंजर एनिमल क्लासिफाई हो गए थे। तो उसके बाद जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी उन्होंने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया कि उनकी कंट्री के अंदर जो पांडाज हैं उनको जो है वो प्रॉपर्ली ग्रो करवाया जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा और उनकी ब्रीड को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। और उसी लिए आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको सेंटर्स मिलते हैं जिसमें पांडाज जो होते हैं उनकी केयर की जा होती है लाइक द बेबीज़। एक अच्छी गवर्नमेंट अपने एनिमल्स और प्लांट्स को भी जो है वो इतने ही इक्वल राइट्स देते हैं जितने वो ह्यूमंस को दे रही होती है। तो इसलिए आपकी जो कंट्रीज़ होती हैं, जो वेल डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, वो सर्टन जो होते हैं वो नेशनल पार्क्स क्रिएट करती है जिसमें इंडेंजर एनिमल्स को छोड़ा जाता है और उनकी हंटिंग के ऊपर जो होता है वो बैन किया जाता है। फिर उसके बाद हमारी थ्रू आउट द वर्ल्ड जो होती है वो एक दिन सेलिब्रेट करती है जिसे हम लोग अर्थ डे कहते हैं। ये अर्थ डे जो होता है ये आपका अप्रैल में सेलिब्रेट होता है और इसका एक ही पर्पज़ होता है ताकि लोगों के अंदर इस चीज़ का अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि हम लोग जो है वो एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को जो है वो आने वाली जनरेशन के लिए कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इस डे की वजह से आपके सर्टन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सेमिनार्स होते हैं, ऑफिस में इस तरह की वर्क्स होती हैं, आपके जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो होते हैं सर्टन प्रोग्राम्स होते हैं, सर्टन ट्रांसमिशंस जो होते हैं वो की जाती हैं ताकि एक ही पर्पज़ होता है जिसका कि वो जो है वो आपके ह्यूमंस या उसके जो नेटिव सिटीजन्स हैं उनको अवेयर कर सके। अब जहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही होती है वहाँ पे जो होता है वो एनजीओज भी जो होता है वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो एनजीओज जो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हर चीज़ को जो होता है वो देखना होता है, हर चीज़ को मेंटेन करना होता है, तो उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते। तो इसलिए जो नॉन प्रोफेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं वो आती हैं और वो जो है वो एक्स्ट्रा मनी को यूज़ करते हैं और वो जो है वो उनमें से कुछ ऐसी एनजीओज होते हैं जो कि सिर्फ डेडिकेटेड होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल WWF जैसे जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यूनाइटेड नेशंस का जो डिपार्टमेंट है वो जो होता है वो आपके सर्टन जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको मनी प्रोवाइड करता है ताकि जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी इन्वायरमेंट या अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और उसके लिए जो होता है वो वॉक्स अरेंज करते हैं, सेमिनार्स अरेंज करते हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एंड यूनिवर्सिटीज़ में जो होता है एजुकेशनल लेक्चर्स दिए जाते हैं ताकि जो है वो अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आवाम में आम किया जा सके। तो इसके साथ जो होता है हम लोग जो है वो अपने एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन और रिसोर्सेज की डिप्लेशन जैसे प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस ना करें। इसके साथ ही हमारा टॉपिक भी जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे।
This is Laiba Tarif from tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.